प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसे हम हल करेंगे और इसका हल हम देखेंगे। तो चूंकि त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से किसके समय के साथ बढ़ रही है, किसके साथ बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ रही है। तो अब हम ये लिखेंगे, माना किसी समय t पर वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है और t समय में ये त्रिज्या जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही, तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। अब हम वृत्त के क्षेत्रफल को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r। अब चूंकि r भी समय के साथ बढ़ रहा है इसलिए dr का भी होगा, क्योंकि r भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। समझ में आ गया, r भी समय के साथ बढ़ेगा तभी तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो dA/dt और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का 2r इंटू dr/dt हो जाएगा। ठीक है। इम्प्लाइज दैट dA/dt बराबर आ जाएगा 2 पाई r और dr/dt। और ये एरिया का है सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का मात्रक है सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है ये हम देखेंगे, dr/dt। प्रश्न में क्या लिखा हुआ था कि त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। तो सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या का जो मात्रक है सेंटीमीटर, पर सेकंड का मतलब समय के साथ बढ़ रहा। तो dr/dt हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है। तो dA/dt क्या हो जाएगा भाई, dA/dt हो जाएगा 2 पाई r इंटू 3। तो ये हो जाएगा 6 पाई r और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो जाएगा। अब चूंकि r बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर r बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। जो फिक्स त्रिज्या थी हमारी वो है 10 सेंटीमीटर। अतः हम ये कह सकते हैं कि dA/dt बराबर हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 बराबर 60 पाई, ये हो जाएगा। और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का और टाइम का क्या है, सेकंड है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इतना जो है dA/dt। तो अतः क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है
वृत्त का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा, बढ़ रहा है। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है। तो ये है आंसर। ये आंसर हो जाएगा हमारा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से बढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। इसका हल होगा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन कैसे होता है आप जानते हैं, घन जिसके 6 के 6 फलक बराबर होते हैं। ये जो है वर्ग से बना होता है, इस प्रकार का घन है। और ये जो किनारा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। फिर ये भी थोड़ा बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये ऊपर भी बढ़ेगा, है ना, ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे ये जो है बढ़ता जा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। तो इसका आयतन भी बढ़ेगा, निश्चित सी बात है, इसका आयतन भी बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम इतना ये जो आगे बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, है ना। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है कि घन का किनारा किस दर से बढ़ रहा है। दिया है घन के किनारे के बढ़ने की दर, ये दे रखा है आपको की दर, और वो क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दिया हुआ है। और घन का किनारा ये दिया हुआ है आपको बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि माना घन का किनारा, माना घन का किनारा x सेंटीमीटर है, मान लीजिए अभी x सेंटीमीटर है। हम अभी वेरिएबल के रूप में मानेंगे, फिक्स नहीं मानेंगे, अभी वेरिएबल के रूप में माना x है, तब dx अपॉन dt किसके साथ, समय के साथ, ये कह रहा है कितना होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा कि नहीं, ये दिया हुआ है। और x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हम बाद में इसकी वैल्यू रख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि घन का आयतन v बराबर क्या होता है x क्यूब, ये हो जाएगा। दोनों ओर अवकलन करेंगे, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt बराबर हो जाएगा dt x क्यूब। तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और dx अपॉन dt होगा क्योंकि x भी t के सापेक्ष चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट dv अपॉन dt बराबर 3 और x की वैल्यू है 10 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt दे रखा है 3
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 300 इंटू 3 इक्वल टू 900 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मात्रा किसके अनुसार आएगा, आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होगा और समय का टी, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इसके हिसाब से जो है बढ़ रहा होगा। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि यदि घन की भुजा या किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तब घन का आयतन 900 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस में है पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। प्रश्न है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए एक पत्थर डाला जाता है तो तरंगे इस प्रकार से आगे बढ़ेंगी, ये तरंगे जो है इस प्रकार से आगे, तो इस तरह से यहाँ पर पत्थर फेंका जाता है, तरंगे इस रूप में आगे बढ़ती हैं, ऐसे 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 करके आगे बढ़ती हैं और ये वृत्त बनता जाता है, एक वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, और जब 8 सेंटीमीटर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की रेडियस है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया तो उस समय इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसको हल हम ऐसे करेंगे, हल सबसे पहले दिया है, पहले ये लिखेंगे दिया है, अब क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पत्थर को जब फेंकते हैं तो तरंगे वृत्तों के रूप में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, मतलब तरंगों का जो चलने की गति है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये आर है, दूरी है, कहाँ सेंटर से आर त्रिज्या है, और पर सेकंड कितनी वो त्रिज्या जाती है ये जो है दिया हुआ है। तो हम ये लिखेंगे कि त्रिज्या के बढ़ने की दर ये आपको दिया हुआ है, और त्रिज्या आर होता है तो समय के साथ dr/dt, ये जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये हमें दिया हुआ है। और इसके बाद दिया हुआ है कि त्रिज्या आर जहाँ पर हमें ज्ञात करना है वो है 8 सेंटीमीटर, कि 8 सेंटीमीटर पर पहुँच, जब आर 8 सेंटीमीटर है तो उस समय पहले 2 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, लेकिन 8 सेंटीमीटर जब है तो उस समय तो उसके क्षेत्रफल में कितनी जो है वृद्धि हुई है। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए है, तब क्या जानते हैं हम, तब वृत्त का क्षेत्रफल, पहले हम ये देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हम दोनों ओर अब लिखेंगे, दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू dt पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का 2r और फिर dr/dt, क्योंकि r t का फंक्शन है, r क्या है, t का फंक्शन है,
इसलिए इसका फिर से होगा इम्प्लाइज दैट dA/dt बराबर 2πr dr/dt। अब r तथा dr/dt का मान रखने पर dA/dt बराबर 2π इंटू r का मान है 8 सेंटीमीटर इंटू dr/dt का मान कितना है, हमने रखा था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 8 में 16, 16 पंजे 80 पाई और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है। हम ये कह सकते हैं कि यदि तरंग की बढ़ने की दर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तब तरंग का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 80 पाई पर सेकंड स्क्वायर दर से बढ़ रहा है, यही इसका आंसर होगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 6, एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब r = 4.9 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो है ये वृत्त है, मान लीजिए ये r त्रिज्या का एक वृत्त है। ओके, r त्रिज्या का वृत्त है और धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो इसका जो परिधि है ये भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर r इतना हो जाए, यदि r इतना होता है तो वृत्त इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। जब r 4.9 सेंटीमीटर है तब इसकी जो परिधि है सरकमफेरेंस जिसे हम कहते हैं, तो कितना होगा। तो हल हम करते हैं, हल देखते हैं इसका। सर्वप्रथम दिया है हम देखेंगे कि त्रिज्या की वृद्धि की दर दे रखी है, यानी कि त्रिज्या समय के साथ कितनी बढ़ रही है। तो दिया है dr/dt = 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। dr/dt दिया हुआ है क्योंकि त्रिज्या समय के साथ बढ़ रही है। और किस रेट में बढ़ रही है, क्या दिया हुआ है, यह हम कैसे पता कर सकते हैं। जब मात्रक से भी हम पता कर सकते हैं कि दिया क्या है। जैसे यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी कि समय के साथ कोई दूरी बढ़ रही है। दूरी क्या है, त्रिज्या बढ़ रही है, तो 0.7 क्या है, dr/dt दिया हुआ है। तथा जिस पर हमें सरकमफेरेंस ज्ञात करना है वो r, वो त्रिज्या क्या है, 4.9 सेंटीमीटर, यानी कि 4.9 तक जब r पहुंच जाएगा तो उस समय हमारा सरकमफेरेंस क्या रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि माना वृत्त की परिधि C है, जो किसी निश्चित समय t पर है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तब
वृत्त की परिधि c बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि c बराबर 2 पाई r। अब चूंकि ये समय के साथ r भी चेंज हो रहा है और c भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि t का फंक्शन c जो है वो t का फंक्शन है और r भी t का फंक्शन है। तो अतः हम ये लिख सकते हैं कि दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब टी के सापेक्ष अवकलन क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें सूक्ष्म अंतराल में त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन से उसके परिधि में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करना है। और सूक्ष्म अंतराल के लिए जब भी हमें सूक्ष्म अंतराल प्राप्त करना होता है, पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट, तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डी टी, ये हो जाएगा 2 पाई आर। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। 2 पाई कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और आर का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, 2 पाई दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नहीं होगा यहाँ पर, तो ये पीछे आ जाएगा और डी आर अपॉन डी टी। अब हम मान रख देंगे, तो मान रखने पर ये लिख सकते हैं डी सी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये 2 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी हमें दे रखा है 0.7, तो ये हो जाएगा 1.4 पाई। और मात्रक इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, सरकमफेरेंस का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूरी होती है पर सेकंड, ये आ जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अतः वृत्त की परिधि 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, अब बढ़ क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यदि ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए तो घटेगी और यदि ये पॉजिटिव है तो बढ़ेगी। तो ये इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, एक आयत की लंबाई x है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप, क्षेत्रफल, b क्या है क्षेत्रफल, के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो आइए हल लिखते हैं हम इसका। हल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हल हो जाएगा कि पहले सबसे पहले हमने जो बताया था कि इसमें दिया क्या है, दिया है ये जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो लंबाई के घटने की दर ये दे रखी है पहले। ठीक है डियर स्टूडेंट, और यदि हम लंबाई क्या x दे रखा है तो हम ये लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट ये दिया हुआ है। और इसके बाद हम दिया हुआ है चौड़ाई। एक चीज हम ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये घट रहा है अतः इसको माइनस लिखेंगे पीछे। क्या लिखेंगे, माइनस। dx अपॉन dt का मान जब भी रखेंगे माइनस में रखेंगे क्योंकि ये घट रहा है। और y चौड़ाई जो y है वो बढ़ रही है तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये लिखेंगे चौड़ाई
के बढ़ने की दर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी dy/dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आयत क्या होता है। आयत, ये आयत है आपके सामने, इसकी लंबाई x और ये y है। अब ये चौड़ाई हल्की हल्की अगर यदि बढ़ती है तो क्या होगा? इसका परिमाप भी बढ़ेगा और साथ साथ में लंबाई भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे इसका चारों ओर का जो परिमाप है वो भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो हमें ये ज्ञान करना है और क्षेत्रफल भी इसका बढ़ेगा, क्योंकि पहले इतना क्षेत्रफल था, अब बहुत बड़ा क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ये समय के साथ धीरे से बढ़ता जा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञान करना है वो देखेंगे। और दिया क्या है कि x लंबाई है, ये क्या है? लंबाई x बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि जब 8 सेंटीमीटर पर लंबाई हो और चौड़ाई जो है, फिक्स चौड़ाई जब दी जाती है, y बराबर 6 सेंटीमीटर जब होगी, यानी कि बढ़ करके 6 सेंटीमीटर अगर चौड़ाई हो चुकी हो और लंबाई 8 सेंटीमीटर हो चुकी हो, तो उस समय नंबर 1 कि परिमाप कितना होगा और फिर क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन समय के साथ हो रहा होगा। तो ये सबसे पहले कि माना t समय में, ये लिख सकते हैं, में आयत का परिमाप लिखते हैं। परिमाप बराबर, परिमाप क्या लिखें? p लिखेंगे। पेरीमीटर कहते हैं इसे, पैरामीटर, तो p लिख देते हैं। तो आयत का परिमाप p है। ठीक है जी। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप p बराबर क्या होता है? 2 और लंबाई धन चौड़ाई। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी छोटी क्लास में। तो p बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और लंबाई हमें दी है x प्लस y, ये दिया हुआ है। अब हम इसका क्या करेंगे? t के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करेंगे। अब दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब दोनों ओर करेंगे तो एक ओर क्या हो जाएगा? dp/dt हो जाएगा, दूसरी ओर 2 बाहर आ जाएगा और अंदर जो होगा वो dx/dt प्लस dy/dt हो जाएगा। यानी कि x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष dx/dt, y का यानी कि चौड़ाई का जो डिफरेंशिएशन समय के साथ dy/dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी? -5 और इसकी कितनी थी? 4। ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये 4 में से 5 घटेगा तो -1 आएगा, यानी कि माइनस ये हम कह सकते हैं 2 इंटू -1, तो इज इक्वल टू -2। और मात्रा क्या आ जाएगा पेरीमीटर का? सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि हमारा जो dp/dt है, पैरामीटर के समय के साथ घटने की जो दर है वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट है। तो इसे हम ये लिखते हैं, क्योंकि माइनस है तो घट रही है, कि अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट से घट रहा है। ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट से घट रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए घट रहा है। बी है कि माना t समय पर
आयत का क्षेत्रफल बराबर ए है। एरिया कहते हैं तो इसलिए ए लिख दिया है। अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए लिखेंगे एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इंप्लाई दैट ए बराबर लंबाई क्या है x इंटू चौड़ाई क्या है y। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA/dt। और जब हम इसका करेंगे तो दोनों ही फंक्शन क्या है, x इंटू वाई, दोनों ही समय के फंक्शन है। अतः यहाँ पर गुणन का प्रयोग होगा। जो अवकलन में गुणन सूत्र है उसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x और सेकेंड फंक्शन y का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस अब y सेकेंड फंक्शन जो है ऐसे ही रहेगा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्योंकि दोनों ही समय के फंक्शन है, फलन है, अतः हम डायरेक्ट dx इंटू डी dx अपॉन dt इंटू dy अपॉन dt नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही t के फलन है। अतः गुणन सूत्र में ये इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं d dt। तो x का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था x का मान, यदि हम देखें x का मान हमें दिया हुआ था 8 यानी कि 8 इंटू dy अपॉन dt। हमने बताया था dy अपॉन dt के 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, प्लस y हमारे पास कितना दिया हुआ था 6 इंटू dx अपॉन dt क्या हुआ था, घट रहा था, तो ये जो है हमारे पास कितना दिया हुआ, माइनस का 5 दिया हुआ था। तो ये हो गया 8 चकू 32 और 6 पंजे 30, माइनस का 30, तो यह आ गया 2। और एरिया का क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर, क्योंकि समय किस में दिया हुआ है, मिनट में, तो मिनट में ही आ जाएगा। तो चूंकि पॉजिटिव आया है डियर स्टूडेंट यहाँ पर, अतः ये क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि आपने देखा कि यहाँ पर नेगेटिव आया था तो जो पैरामीटर था यानी कि परिमाप था वो घट रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर पर मिनट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इतने की दर से बढ़ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। तो 8वां क्वेश्चन है प्रिय स्टूडेंट, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, कैसा रहता है, गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया हुआ है, गैस प्रति सेकंड की दर से भरकर फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, त्रिज्या इतनी दी हुई है। अब आप ये देख रहे हैं ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी कि ये dV अपॉन dt दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, आयतन का मात्रक, और सेकंड किसका होता है, समय का। तो dV अपॉन dt आपको दिया हुआ है कि इस दर से फुलाया जा रहा है। अगर हम देखें कि यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है और इसके बाहर ये गुब्बारा है जो ऐसे धीरे धीरे करके फूल रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये पिस्टन इसमें लगा हुआ है, इससे इसको जो है फुलाया जा रहा है। तो ये मान लीजिए अंदर ये खुलेगा तो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके ये फूलता रहेगा, और इसका भी
त्रिज्या चेंज होती रहेगी, होगी कि नहीं होगी। तो धीरे धीरे इस तरह से ये गुब्बारा फूल रहा है, ये आर भी उसी रेंज में बढ़ता जाएगा। तो ये गुब्बारा है जो पिस्टन से हवा भरते हैं, तो आर धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है या आयतन होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो हल हम इसको लिखते हैं कि दिया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं दिया है। हमने क्वेश्चन में देखा कि दो चीजें दी हुई हैं, एक dV/dt जो हमें दिख रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से पता लग रहा है कि dV/dt, तो ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इसने दिया हुआ है, ठीक है। और v क्या है, आयतन है समय के साथ, और तथा आपको ये दिया हुआ है त्रिज्या 15 सेकंड, जब r इज इक्वल टू त्रिज्या मान लीजिए r है, और ये 15 सेंटीमीटर जब हो जाती है उस समय 15 सेंटीमीटर तक जब ये फूल जाता है तो उस समय आयतन कितना होगा। तो माना, इसमें भी हम मान लेंगे कि माना t समय पर, ठीक है, पर गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी, r, तथा आयतन क्या होगा, आयतन मान लीजिए v है, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि गुब्बारे का आयतन क्या होता है। अब गुब्बारे का आयतन हम किसके अनुसार लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि गुब्बारे का आयतन v होता है, तो गुब्बारे का आयतन किसके अनुसार लेंगे, हम लेंगे एक गोले के अनुसार, जो कि एक गोला जो है उसका आयतन होता है 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब, यानी कि उसकी त्रिज्या का क्यूब। तो चूंकि ये गोले की तरह काम कर रहा है, इसके अंदर हवा भर गई है, गोले की तरह कार्य करेगा, तो अतः हम किसका आयतन लेंगे, गुब्बारे का आयतन किसके जैसे होगा, एक गोले के आयतन की तरह 4/3 पाई r क्यूब। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये समय के साथ चेंज हो रहा है r भी और v भी, इसलिए t के सापेक्ष क्या करेंगे, हम दोनों ओर अवकलन करेंगे, दोनों ओर t की सापेक्ष, t के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा dV/dt इंप्लाइज दैट बराबर हो जाएगा। अब हम dt इधर भी लिखेंगे, पर यह है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, r क्यूब का, और r क्यूब का भी, क्योंकि r t का फंक्शन है, इसलिए किसी भी पावर अगर हम n पावर ले लें, और मान लीजिए dx है और x की पावर n है, तो इसका क्या होता है, n और x की पावर n-1 होता है, ठीक है। तो इसी से हम इसको करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई, r क्यूब का 3 पीछे आ जाएगा, और r की पावर 1 कम हो जाएगी 2। अब चूंकि r किसका फंक्शन है, t का, तो dr/dt भी इसमें आ जाएगा। तो मान रखने पर हमें मान दिया है dV/dt का, dV/dt का हमें वैल्यू दी हुई है, और वो कितना है 900, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और 4/3 ये तो है ही, और साथ में पाई इंटू 3, r की वैल्यू हमें दी हुई है 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dr/dt ये हमें नहीं दिया है, तो ये ज्ञात करना है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 900 इज इक्वल टू 15 की 225 इंटू dr/dt। अब हम इसको dr/dt को यहीं रखें, और इसको इधर ले आए, तो ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो dr/dt इज इक्वल टू 900/4 इंटू 2 to 5 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा
5 चक्कू 20 और 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 0 इतना आ जाएगा। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 छका 30 हो जाएगा और 5 नमा 45 हो जाएगा। तो 4 से फिर ये कट जाएगा, 4 नमा 36, 9 से यह कट जाएगा, पूरा कट रहा है डियर स्टूडेंट। और एक चीज और है इसमें पाई भी था, सॉरी ये पाई भी है इसमें, तो पाई भी इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर इंटू में पाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/पाई। कितना आ जाएगा? 1/पाई। तो सारा डिवाइड में आ गया, तो 1/पाई। और ये है dr/dt, तो मात्रा के अनुसार r क्या होता है? सेंटीमीटर में होगा, और पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः पॉजिटिव में है, अतः गुब्बारे की त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है? 1/पाई सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि पॉजिटिव है तो बढ़ रही है। तो हमें यही ज्ञात करना था इसमें कि त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है। यदि आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है, गुब्बारे को आप जानते हैं कि इस प्रकार से कोई गुब्बारा होगा जो सदैव गोलाकार रहता है। ये मान लीजिए गुब्बारा है और इसकी त्रिज्या r है। अब चूंकि इसको जब फुलाया जाएगा तो धीरे धीरे ये r के सापेक्ष क्या होगा? इसका आयतन भी बढ़ता जाएगा और r भी बढ़ती जाएगी। तो r जिस प्रकार से r बढ़ता जाएगा, ऐसे ही हमारा इसका आयतन भी बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे r के सापेक्ष ये बढ़ता जा रहा है। अब इसमें लिखा त्रिज्या परिवर्तनशील है, इसका मतलब त्रिज्या जो है इसमें धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब आपको दिया क्या, ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या के सापेक्ष करना है। अभी तक जो क्वेश्चन आए थे उसमें कुछ किसी के सापेक्ष नहीं दिया था, इसलिए हमने समय के साथ उसको लेके चले थे। लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे हम इसे कि हल माना वृत्त या ये कहें गुब्बारा, वृत्त यहाँ पर क्या होगा? गुब्बारा, मतलब वृत्त की तरह बाहर से हमें लगेगा, लेकिन है ये गुब्बारा के की त्रिज्या बराबर r तथा आयतन क्या है? आयतन v है ना। तो वृत्त को हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, वृत्त न होकर के इसको ये कार दिया जाए। अब क्या होगा? गुब्बारा। तो गुब्बारे की त्रिज्या क्या है? r, और आयतन क्या है? v है। तो चूंकि गुब्बारे का आयतन, अब जो आयतन v है ये क्या हो जाएगा? 4/3πr3। गोले का आयतन जो होगा वही आ जाएगा इसमें। तो इतना हो गया। अब r के सापेक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है r के, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r के सापेक्ष क्या करेंगे? दोनों ओर अवकलन करने पर है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? dv/dr, और इधर भी हो जाएगा ddr, और क्या है? 4/3πr3। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे कि 4/3 और पाई ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन किसका होना है? r³ का, और किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3π, ये हो जाएगा 3r²। ठीक है, कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसी के सापेक्ष, r के ही सापेक्ष होना है, इसलिए
ये जो है केवल इतना ही होगा। यदि टी के सापेक्ष होता तो डी आर अपॉन डी टी भी आता है इसके साथ, क्योंकि आर अलग होता टी अलग होता, लेकिन ये सेम फंक्शन है तो इसलिए 3r² आएगा। तो डी भी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r², ये आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4πr², 4πr², यानी कि जो गोले का क्या होता है, गोले का ये क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है अगर आर के सापेक्ष हम आयतन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, अब आर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो डी भी अपॉन डी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये था हमारे पास 4 इंटू पाई इंटू r², 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 गुणा पाई गुणा 100, तो ये हो जाएगा 400 पाई, और मात्रा क्या हो जाएगा, ये चूंकि डी भी अपॉन डी आर है तो ये मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस दर से हमारा आयतन जो है परिवर्तन होगा। तो आयतन अतः ये लिखेंगे, अतः त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में से 400 पाई से परिवर्तित हो रहा है। गुब्बारे के आयतन में 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर से परिवर्तित गुब्बारे का आयतन लिख सकते हैं यहाँ पर, इतने गुब्बारे के आयतन में, या आयतन 400 पाई पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट।